हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आपके लिए लेके आई हूँ ओडी प्लस पीडी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इन द रीजन x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 चेंजेस टाइप इज इलिप्टिक इज पैराबोलिक इज हाइपरबोलिक। ठीक है, तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते के साथ आपकी माइंड में ये होना चाहिए कि यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 मिलती है तो ये हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, यदि आपको एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू लेस देन 0 मिलती है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिक होता है। यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल्स टू 0 मिलता है तो ये आपका पैराबोलिक की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम R की बात करें तो R आपका ये है, S की बात करें तो यस ये है, T की बात करें तो T ये है। दैट मीन्स जो स्मॉल r होता है वो करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ से जो है ये क्या है s की वैल्यू, दैट मीन्स करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली वाई का जो कोफिशिएंट होता है ये s की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल S की, और स्मॉल r के कोफिशिएंट जो है ये कैपिटल R को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल t की जो कोफिशिएंट होते हैं वो कैपिटल T को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू देखें तो यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर इंटू टी, तो इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ से यदि हम क्या कर दें 4 कॉमन ले लें, क्या है 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2 y की पावर 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू 4, और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x की तो 4 पावर चलेगी 4 पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, y की पावर 4 से y पावर 4 कैंसिल, और ये आपको मिल जाएगा 2 टू 4 x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2। अब देखिए x और y यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर की जो है स्क्वायर करने पे आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और किसी नॉन नेगेटिव नंबर से क्या है, नॉन नेगेटिव नहीं मीन्स जो है पॉजिटिव नंबर से किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। क्या है, पॉजिटिव होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, और ग्रेटर देन 0 की कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपकी जो है हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करती है। क्या है, हाइपरबोलिक की कंडीशन को ये आपकी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन डी ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में कहता है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ux प्लस यू आई इज इक्वल्स टू 1 एंड u एट द पॉइंट s इज इक्वल्स टू साइन s, जहाँ पे s की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। हैज ऑप्शन ए 2 सोल्यूशन, ऑप्शन बी अ यूनिक सोल्यूशन, ऑप्शन सी नो सोल्यूशन, ऑप्शन डी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दैट मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका हो जाता है, यहाँ पे क्या है s है और s है। ठीक है, तो यहाँ से जो है p अपॉन क्या हो जाता है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे s है, और फिर यहाँ पे y इज इक्वल्स टू भी आपका s है, और u की वैल्यू भी आपकी जो है साइन s है। ठीक है, तो यहाँ से जो है p की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, अपॉन dx नोट अपॉन s के रिस्पेक्ट में है तो s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू q यहाँ पे क्या है 1 है, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे s के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू
यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा sin s का cos s हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो आपकी आपस में इक्वल है, बट यहाँ पे ये चीज़ें जो है आपकी इक्वल नहीं है। क्या है, एक सेकेंड, और यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ से क्या ये तीनों आपस में इक्वल होंगे? दो चीज़ें तो आपकी इक्वल हैं, बट ये जो तीसरी है ये आपकी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसके पास क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। आपका जो सी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा, बाकी आपके जो ऑप्शंस हैं ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात देखिए, यदि यहाँ पे 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू, मान लीजिए 1/2 आ जाता, तो ये आपका जो है क्या हो जाता, ये आपका यूनिक सोल्यूशन ही नहीं आता। यदि मान लीजिए 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 अगर ऐसा मिलता है तो यहाँ से ये आपका तब जाके इनफाइनाइट सोल्यूशन, तीनों चीज़ें जब आपकी आपस में इक्वल होंगी, P/dx0/dt इज इक्वल्स टू Q/dxy/dy0/dt इज इक्वल्स टू R/du/dt। ठीक है, तो ऐसा अगर होएगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे एक आपकी नहीं इक्वल मिल रही है तीसरी चीज़ें, तो इसका मतलब ये नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए आपको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे कहता है लेट ux/y बी द सोल्यूशन ऑफ द काशी प्रॉब्लम x into ux plus uy equals to 1, u at the point x0 is equals to 2 ln x। और इस 2 ln x की मतलब क्या है, इसका मतलब जब ln x आपको लिखा जाता है इसका मतलब जो है आपको log x to the base e लिखा गया है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा dx/p इज इक्वल्स टू dy/q इज इक्वल्स टू du/r। ठीक है, r की वैल्यू तो 1 है। ओके, अब यहाँ पे जो है इसको लेते हैं, मान लीजिए पहले और दूसरे को लेते हैं, फिर दूसरे और तीसरे को लेते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ये हो गई। फर्स्ट सेकेंड को लेके सोल्व करते हैं। 1/x का हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू y प्लस कॉन्स्टेंट c1। ये हो जाएगा log x माइनस y इज इक्वल्स टू c1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ से आपका हो जाएगा y माइनस u या फिर u माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपको कर दीजिए c2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, ये आपको मिलेगा u की वैल्यू 2 log t। ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आप ले लीजिए t और u की वैल्यू ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 0। इसकी हेल्प से हमने ये चीज़ें कर दी। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से प्लस दिस कंडीशन की हेल्प से आपको C1 C2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, log यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू क्या है t माइनस y की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब ये हो जाएगा C1। इसको जो है रहने दीजिए। u की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 log t इज इक्वल्स टू C2। क्या है 2 log t इज इक्वल्स टू C2। तो इसका मतलब यदि हम इससे बाई 2 कर दें तो और C1 C2 को देखें तो log t ये इक्वल्स टू C1 है और log t इज इक्वल्स टू C2/2 है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं C1 इज इक्वल्स टू C2/2। दिस इम्प्लाइज दैट 2C1 इज इक्वल्स टू C2। C1 C2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू है C1 C2 की फर्स्ट और सेकंड से फिर से रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और C1 की वैल्यू आपकी log x माइनस वाई है। क्या है log x माइनस वाई इज इक्वल्स टू C2 की वैल्यू u माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू u की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, u को हम राइट साइड में रखते हैं और यहाँ पे प्लस का y कर देते हैं क्योंकि y को इस साइड लेके आए हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है x इज इक्वल्स टू e और y इज इक्वल्स टू 1। फिर u की वैल्यू जो मिलेगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है प्लस 2 और यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी है log e की वैल्यू 1 हो जाती है माइनस
y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1 इज इक्वल टू u, 1 माइनस 1 0, u की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन सी है ये ट्रू हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ कहता है कंसीडर अ जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ द फॉर्म कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस फंक्शन एफ इज इक्वल टू 0। एफ जो है आपका एक्स वाई जेड पी क्यू का फंक्शन है। ठीक है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एट अ पॉइंट एक्स वाई इज ऑप्शन ए पैराबोलिक। पैराबोलिक ये तब होगा जब एस स्क्वायर माइनस 4r की वैल्यू 0 होगी। हाइपरबोलिक होगा जब एस स्क्वायर माइनस 4r लेस देन 0 होगा। और इलिप्टिक होगा जब यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4r की वैल्यू 0 होगी। और ये इलिप्टिक होगा जब एस स्क्वायर माइनस 4r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियरली आपको पता है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कराया है कि जब आपको एस स्क्वायर माइनस 4r की वैल्यू 0 मिलती है तब पैराबोलिक, एस स्क्वायर माइनस 4r की वैल्यू लेस देन 0 मिलती है एलिप्टिक, एस स्क्वायर माइनस 4r की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 मिलती है तो ये आपका हाइपरबोलिक की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th कहता है द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर द इक्वेशन एक्स जेड वाई माइनस वाई इंटू जेड एक्स इज इक्वल्स टू जेड आर ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन बी सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, ऑप्शन सी पैराबोलिक विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब पहले इसको करना है सोल्व करने के बाद आपको देखना है कि इसका जो नेचर है वो सर्कल के टाइप का आ रहा है या स्ट्रेट लाइन आ रही है, पैराबोला आ रहा है या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें दी गई है, पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू R होता है। ठीक है, और स्मॉल p क्या होता है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स यहाँ पे अब की बार उल्टा लिख दिया गया है, तो पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू जेड एक्स प्लस एक्स इंटू जेड वाई इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, अब आप लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, dx अपॉन p इसका कोफिशिएंट माइनस का y इज इक्वल्स टू dy अपॉन इसका कोफिशिएंट x, और यहाँ से आपका हो जाएगा dz अपॉन इसका कोफिशिएंट जो है z है। ठीक है, ओके अब यहाँ पे देखिए यदि आप फर्स्ट 2 को सोल्व करें पहले और दूसरे को तो ये हो जाएगा x dx और यहाँ से जो है माइनस dy होगा, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, प्लस का y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू आपको 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू मान लीजिए कॉन्स्टेंट हमारा आया c1/2। तो ये हो जाएगा आपको, या फिर c1 का स्क्वायर ले लीजिए, कॉन्स्टेंट ही तो है, कुछ भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2 जो है दोनों साइड के डिनोमिनेटर से हटा दिया गया, तो ये हो जाएगा c1 स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद एक इस तरीके की इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो ये इक्वेशन है इसका सेंटर ओरिजिन है और इसकी रेडियस c1 है और ये जो है ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से बी ऑप्शन में क्या है, सर्कल है विथ सेंटर एट ओरिजिन। यस, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट में आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी आपका ट्रू हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका इस तरीके से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद फर्स्ट 2 को सोल्व करना था, क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इज x की पावर m y की पावर n, देन आपको m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अगर यहाँ पे x की पावर m और y की पावर यानी इसका क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसका मतलब यदि इसमें x की पावर m y की पावर n से और इसमें भी x की पावर m y की पावर n से मल्टीप्लाई कर दें और यदि ये एग्जैक्ट बनता है तभी ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और वहाँ से हमें m और n की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, m dx प्लस n dy से पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है यदि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और आप देखेंगे पहले तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा, जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एग्जैक्ट बनेगा, तो यहाँ से इससे में मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं, तो फिर बाद में देखेंगे। पहले लिख देते हैं x की पावर 7 y की पावर 2 प्लस 3 इंटू वाई, और ये मल्टीप्लाई जाएगा x की पावर m y की पावर n से। ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 3x की पावर 8 इंटू वाई माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई जाएगा x की पावर m y की पावर n से। ओके, अब यहाँ से m डैश इसको दे देते हैं नाम, और ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस m, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। ओके, y की पावर 2 प्लस n प्लस 3x की पावर m y की पावर n प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से n डैश दे देते हैं नाम इसको। ठीक है, और यहाँ से करेंगे, ये तो रहा m और n, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, इसको नया नाम फिर से देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं x की पावर m y की पावर n से इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 8 प्लस m y की पावर 1 प्लस n माइनस ये हो जाएगा x की पावर m प्लस 1 y की पावर n। ओके, अब यहाँ पे यदि ये एग्जैक्ट है तो इसका मतलब तभी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहा होगा x की पावर m y की पावर n, करली m बाई करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x। ठीक है, डैश है तो डैश लगाइए, y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये कर दीजिए 2 प्लस n x की पावर 7 प्लस m इंटू वाई की पावर n प्लस 1, और यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा n प्लस 1 y की पावर n, और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा x की पावर m इज इक्वल्स टू करली n बाई करली x। यहाँ से आपका हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस m, और ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस m, और ये हो जाएगा y की पावर 1 प्लस n, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा माइनस m प्लस 1 इंटू एक्स की पावर m, और ये हो जाएगा y की पावर n। ओके, अब यहाँ पे बोथ साइड में x की पावर 7 प्लस m y की पावर n प्लस 1 और y की पावर n x की पावर m का जो कोफिशिएंट है इसको यदि हम इवेलुएट करें तो ये चीज़ें जो है आपकी इसके इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली ये चीज़ें आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 प्लस n इज इक्वल्स टू 8 3 जा 24 प्लस 3m। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 24 माइनस 2, वैल्यू हो जाएगी 22, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस m माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा 3n प्लस m इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए m और n की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। m की वैल्यू यदि हम माइनस का 7 कर दें, 7 3 जा 21 प्लस का 1 22 हो जाएगा, क्या ये भी सेटिस्फाई है? तो यहाँ से आपको n की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 प्लस का 3 माइनस का 4, या ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये पहले और दूसरे दोनों कंडीशन को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे यदि हम n की वैल्यू माइनस का 7 रख दें और m की वैल्यू 1 कर दें तो ये 22 के इक्वल नहीं आएगा, सिमिलरली ये भी नहीं आएगा और डी ऑप्शन में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपका बी सी डी जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। आपकी मर्जी है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, इजीली आप सोल्व भी कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन दिए गए हैं, मैच करवा लीजिए किन 2 इक्वेशन को, कौन सा ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ y1 एंड y2 आर सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो इट्स सोल्यूशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है और इसका जो है आपको क्या करना है, दो सोल्यूशन भी दे दिया गया है। फिर उसके बाद आपसे जो है कुछ सेट्स दिए गए हैं, वो बताना है कि क्या ये भी आपका सोल्यूशन होएगा या फिर नहीं होएगा। ठीक है, तो फिर देखेंगे क्वेश्चन को, देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो है जब y1 y2 आपकी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन है तो इसका जो है यदि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखें y1 y2 का तो वो भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब यह होता है लैम्डा इंटू y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू y2 इज इक्वल टू, ये भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा कैसे, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कैसे होता है, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। मतलब y1 और y2 के यदि हम कोफिशिएंट को ऐड करें तो ऐड करने के बाद वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसको हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में बोलेंगे कि लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है यदि हम बात करें 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 1 वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी, y1 माइनस 2 वैल्यू माइनस का 1 मिल जाएगी। तो ये डी ऑप्शन, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे, 2 माइनस 1 वैल्यू 1 मिल जाएगी। ये जो है आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, इसलिए सी को ही आप पिक करेंगे, बाकी सभी ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं इस एक ट्रिक की हेल्प से। ये हो जाएगा आपका स्मार्ट वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको करना है 8th में कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन 3 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 4 ए वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको क्या बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है ए और बी के किस वैल्यू के लिए, ये भी वैल्यू भी बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेरिजन करेंगे, एम की वैल्यू आपको ये मिलेगी, एन की वैल्यू ये मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एग्जैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे y है नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b कोस एक्स इज इक्वल टू n को जो है x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे है नहीं, ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कोस एक्स है तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। मतलब b की वैल्यू 2 मिल रही है और a की वैल्यू आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, दैट मीन्स a आपका आर्बिट्रेरी है। और b में देखिए कहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब b सी डी आप नहीं ले सकते। b की वैल्यू 2 है, a आर्बिट्रेरी है, तो a इज इक्वल टू 3 आप ले सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एग्जैक्ट फिर भी बनेगा। तो यहाँ से a ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, बी सी डी आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपको ये सारी जो सीरीज हम लेके आए हैं अभ्यास सीरीज, ये आपको पसंद आ रही हो तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके और भी जो फ्रेंड सर्कल है उनकी भी हेल्प हो सके। ओके।